सो टीम, आज का ये जो सेशन है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। हम सॉफ्टवेयर बनाना सीखने वाले हैं, ठीक, डेवलपमेंट, और वो भी बाय यूजिंग पाइथन। पाइथन में वैसे बहुत कुछ बन जाता है। मेन चीज़ें जो इंडस्ट्री में होती है वो होती है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक होता है वेबसाइट डेवलपमेंट। हम चाहे तो पाइथन में कुछ ऐसे फ्रेमवर्क है जिससे ऐप भी बन सकता है, ठीक। पाइथन में मशीन लर्निंग सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसके लिए पाइथन फेमस है, ठीक है। लेकिन पाइथन में हर प्रकार का एप्लीकेशन बन सकता है, लेकिन फिर भी जैसे कि पाइथन में रेयर ऐप तो बनता है लेकिन रेयरली उसका यूज होता है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो करके बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क पहले से बना हुआ है, मैक्सिमम लोग उसके अंदर ही जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे हम अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसमें से हमें इस सेशन में जो देखना है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जाहिर से बात है, देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में फर्क होता है, देखो, और फर्क बहुत ही इजी, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब कोई अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर हमेशा डेस्कटॉप के ऊपर रनेबल होता है, मतलब स्क्रीन उसको विंडो होती है। उदाहरण के तौर पे आप ये जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में हमने नोटपैड ओपन करके रखा हुआ है, तो नोटपैड जो है वो विंडो में खुला हुआ है, विंडो है वो, तो ये चीज मतलब सॉफ्टवेयर, ओके। और वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा एप्लीकेशन जिसको चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत हो। उदाहरण के तौर पे सपोज मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया मेरा, और क्रोम ब्राउजर के ऊपर मैं एक आधा वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, तो वो वेबसाइट भी एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन ही हो गया, ठीक है। ओके, मतलब उदाहरण अगर मैं दूं तो हो सकता है आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का वेबसाइट हो, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अप्लाई करने वाला वेबसाइट हो, ठीक है। ये सब, अब इसको कुछ लोग वेबसाइट बोलते हैं, कुछ लोग इसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। फर्क ये है, जो जनरल यूजर्स होते हैं, जो साधारण लोग जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, वो उनको वेबसाइट ही बोलते हैं। रियलिटी ये है, जिन वेबसाइट में डेटाबेस कनेक्शंस हो, जिसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सारी चीजें हो रही होंगी, ऐसे अगर कोई वेबसाइट होती है तो उसको वेब एप्लीकेशन बोला करते हैं, ठीक है। ये है। लेकिन होता ऐसा है कि हम मैक्सिमम टाइम इनको वेबसाइट ही बोलते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक वेबसाइट है, लेकिन टेक्निकली सोचा जाए तो एक वेब एप्लीकेशन है उसके, क्योंकि उसके अंदर हम पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह ऐसा ही कुछ होता है ना उसके अंदर। से मैक्सिमम साइट्स जो होती है वो वेब एप्लीकेशन ही होती है, लेकिन यूज करने वाले लोग नॉन टेक्निकल ज्यादा है, सो इस कारण उसको एक वेबसाइट जनरल टर्म बोला गया, इसलिए वो वेबसाइट होगी, ठीक है। सो दो इंपॉर्टेंट फेज होती है, एक होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक होती है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब जो डेस्कटॉप पे विंडोज में बनता होगा वो, वेब एप्लीकेशन मतलब जो ब्राउजर पे चलता होगा वो, एकदम ईजी है, ठीक। चलिए, तो हम शुरुआत कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की यूजिंग पाइथन। मतलब पाइथन में अगर हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें विंडो बेस्ड कुछ तो भी क्रिएट करना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। वैसे तो इसके कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अगर कुछ भी बनाना है, देखो लैंग्वेज बहुत बड़ी है, हर प्रकार का काम करने के लिए उसके पास में अलग लाइब्रेरीज या फिर मॉड्यूल्स या फिर अलग डीएलएल फाइल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वही सॉफ्टवेयर अगर बनाना है, मतलब कोई एप्लीकेशन बनाना है, वो भी विंडो में बनाना है, स्क्रीन के ऊपर रनेबल ऐसा होना चाहिए, तो हमें एक फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं टिकिंटर। ये पाइथन का बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है, जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में भी प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर में। चलिए, मैं वो टाइप आपको समझाता हूँ। इजी टाइप है, कोई मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर में टाइप होते हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर का टाइप होता है वो होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन को ही सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और उसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी डेस्कटॉप पर चलते होंगे। उदाहरण के तौर पे ये जो हमें स्क्रीन दिख रही है, अभी देखिए ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब के सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ओके। नेटबीन, ये पाईचार्म, ये एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, दीज आर द थिंग्स। ये नोटपैड की फाइल है, फोल्डर है, एनीडेस्क, ये सब के सब क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मतलब सिंपल बात, ऐसे एप्लीकेशन जिनका आइकॉन डेस्कटॉप पे हो और डबल क्लिक करके वो शुरू होते होंगे, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम कई बार देखते हैं,
कई बार देखे हुए आपने। अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, तो किसी भी प्रकार की बिलिंग सिस्टम, किसी भी प्रकार की, उदाहरण के लिए हम लोग मेडिकल स्टोर में जाते हैं। मेडिकल स्टोर में हमने कुछ, अगर हम दवाइयाँ खरीदते हैं तो उसके बाद में वो बिल देता है। वो बिल हाथ से लिखा हुआ नहीं रहता है, वो बिल होता है प्रिंटेड। और आपने कभी गौर किया तो वो एक कंप्यूटर में वो कमांड देता है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ रहता है वो। और उसको कोई गोली ढूंढना भी होगा तो वो सॉफ्टवेयर में ढूंढता है, ना कि वो आसपास ढूंढता है वो गोली है कि नहीं। मतलब उस सॉफ्टवेयर में पूरा डेटा है, वो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप बेस्ड। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मेडिकल बिलिंग सिस्टम जो है ना, वो डेस्कटॉप बेस्ड का एग्जांपल है। और एक एग्जांपल है इसका जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना वाना खाने, ठीक। रेस्टोरेंट में भी जो बिलिंग सिस्टम्स लगी हुई है वो मैक्सिमम टाइम पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती है। मतलब जो दुकानदार है वो आया, उसने सॉफ्टवेयर शुरू शुरू किया और दुकान चालू, ठीक है। अब दुकान बंद बंद करने का समय हो गया, उसने गल्ले में कितने पैसे देख लिए, टैली कर लिया, सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, घर चला गया। फिर से दूसरे दिन आया, फिर से ओपन किया, चालू। मतलब वो जो ओपन करने का जो सिंबल होता है उसके डेस्कटॉप पे ही प्रेजेंट होता है, वो बस डबल क्लिक करके ओपन कर देगा, दैट्स इट। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और ऐसे वाले एप्लीकेशन मैं जो लिस्ट पे डाल रहा हूँ वो इतनी नहीं है, बहुत सारे हैं जो आप कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं उसको, ठीक है। चलो, तो मैं एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम यूं ही लिखता हूँ। ऐसे कई सारी बिलिंग सिस्टम्स है, बहुत सारी। चलिए, अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं कि जिनमें सेकंड टाइप जो सॉफ्टवेयर का आता है, एक होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब सिंपल बात है जो डेस्कटॉप पे चलते हैं वो। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई बंदा है, इमेजिन कीजिए सपोज राम नाम का कोई बंदा है और उसका खुद का एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। और वो रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट चला रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि वो रेस्टोरेंट अभी यही अपनी जगह पे राठी नगर में है, ठीक है। एक रेस्टोरेंट वो चला रहा है। अब उसका बिजनेस धीरे धीरे अच्छा चल रहा है, ठीक है, अच्छा ग्रो कर रहा है वो। और उसके दिमाग में ऐसा भी आया कि यार राठी नगर में एक ब्रांच है, एक ब्रांच अपन सपोज जयस्तंभ चौक में खोल देते हैं। ऐसा होता है, बिजनेस अच्छा चलने के बाद में हम लोग उसको एक्सपांड करने के बारे में सोच लें। मान लीजिए उसने जयस्तंभ चौक में और एक रेस्टोरेंट डाल दिया, तो वहां पे भी उसको पैसों का मैनेजमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर तो लगने वाला है कि नहीं? यस, सॉफ्टवेयर लगेगा। तो वो क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर पहले जगह पे चल रहा है उसका बहुत अच्छे से, उसी सॉफ्टवेयर को वहां पे डालेगा ना। मान लीजिए कि उसने उसी सॉफ्टवेयर को वहां पे डाल दिया। और अब ये बंदा जो है ना, ये बैठा हुआ है राठी नगर के अपने रेस्टोरेंट में, और उसके दिमाग में ऐसा आया कि भाई जयस्तंभ चौक के रेस्टोरेंट में क्या बिलिंग चल रही है वो पता करें। मतलब अभी की कंडीशन में वहां का गल्ला कितना है, कितने पैसे जमा हुए वो पता करना है। तो क्योंकि हो सकता है वहां पे कोई और उसने रखा हुआ काम करने के लिए जो इसमें एंट्री मारेगा। अब जाहिर सी बात है उसकी इच्छा क्या है, वो बैठा हुआ एक रेस्टोरेंट में और दूसरे रेस्टोरेंट में जो सॉफ्टवेयर लगा है उसका डेटा उसको यहाँ पे चाहिए। तो ऐसा भी किया जा सकता है। इस तरह से, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको बोलते हैं नेटवर्क एप्लीकेशंस, जो नेटवर्क में चलते हैं, एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कहाँ पे? जहां पे ब्रांचेस है वहां पे। आपने देखा होगा जहां जहां ही ब्रांचेस का सिस्टम आता है वहां पे ये सॉफ्टवेयर होते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक बड़ा सा कॉलेज है, उस कॉलेजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब एडमिशन सेक्शन अलग, एग्जाम सेक्शन अलग, लाइब्रेरी सेक्शन अलग। तो कॉलेज हर जगह के लिए, हर सेक्शन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं डालेगा, वो एक ही सॉफ्टवेयर डालेंगे जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हो, बराबर। और वो सभी मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, करेक्ट। मतलब एडमिशन किया तो एडमिशन करने वाले का डेटा लाइब्रेरी वाले को भी मिलने को ना क्या हो, इसकी एडमिशन हो गई है, पॉइंट है। और उसने अगर एडमिशन किया तो उसका डेटा एग्जाम डिपार्टमेंट में भी जाना चाहिए क्योंकि उसका एग्जाम भी देना है, दैट्स इट। तो ये जो चीज होती है ना, मतलब सॉफ्टवेयर एक ही है लेकिन जहां जहां लगा हुआ है वहां वहां हर जगह वो डेटा एक्सेस हो रहा है, वो नेटवर्क में काम कर रहा है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन। ऐसा हमने कई बार देखा हुआ है। अगर इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इजी एग्जाम्पल,
तो इसका सबसे इजी एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम अपना कॉलेज का ही बिलिंग ईआरपी बोलते हैं इसको, कॉलेज ईआरपी। इस तरह के सॉफ्टवेयर को ईआरपी बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस। अब मान लीजिए कि भाई राम ने क्या किया कि भाई एग्जांपल में वापस आते हैं, राम ने राठी नगर में भी उसका रेस्टोरेंट है और जयस्तंभ चौक में भी उसका रेस्टोरेंट है और ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब उसने सोचा कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ। तो उसने हो सकता है वैसे किया उसने, हर जगह उसके रेस्टोरेंट है, जिसको हम फ्रेंचाइजीज बोलते हैं ना, ऐसा स्प्रेड होता है कि भाई ये दुकान यहाँ भी है, यही दुकान अपने गाँव में भी है, ब्रांचेस बनते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं। लेकिन जितनी भी फ्रेंचाइजी दी गई है उसका ओनर तो एक ही बंदा रहता है। उसको क्या मालूम नहीं होता होगा कि कौन सी फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा इनकम चल रहा है, कौन कहाँ पे बेस्ट काम कर रहा है, उसको तो मालूम होता होगा। मान लीजिए कभी राम कहीं और ही बैठा हुआ है और वो कहीं का भी डेटा एक्सेस करना चाहता है, तो इस प्रकार के जो एप्लीकेशंस को बोलते हैं ना, वो थर्ड एप्लीकेशन है, वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इसके लिए इंटरनेट लगता है। ओके, ये इंटरनेट से ही चलता है और ये ऑनलाइन होते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए टिकिंटर नहीं यूज होता है, जैंगो नाम का फ्रेमवर्क यूज होता है अगर हमको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने हैं तो। लेकिन हम हमारे पॉइंट पे वापस आते हैं, हमें क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो सॉफ्टवेयर के मेन दो ही पार्ट है, एक होता है डेस्कटॉप और एक होते हैं नेटवर्क, ठीक है। यस, ये दो पार्ट है। तो अब मेन चीज ये है कि अब इन्हें बनाना सीखना है। तो बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए, हमें जो फ्रेमवर्क की जरूरत है वो है टिकिंटर। इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें पढ़ना पड़ेगा टिकिंटर। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम यूज करेंगे टिकिंटर का। इतना तो क्लियर हुआ हमें कि भाई टिकिंटर यूज करना पड़ता है अगर सॉफ्टवेयर बनाना हो तो। देखो, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त सबसे मेन चीज क्या होती है, विंडो बनाना। क्योंकि कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, अभी नोटपैड ओपन करो, वीएलसी ओपन करो, कुछ भी ओपन करो, वो ओपन होगा विंडो में। तो मेन चीज क्या है कि तुम्हें पहले विंडो बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक ठीक है। अब ये विंडो बनाना, बटन बनाना, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाना, इसके लिए फ्रेमवर्क की जरूरत होती है और वो है टिकिंटर, जो पाइथन का सबसे फेमस फ्रेमवर्क है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। यूज करेंगे हम टिकिंटर। चलिए, ये करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइचार्म ओपन करना पड़ेगा मेरा। ठीक है, मैं पाइचार्म मेरा ऑन कर लेता हूँ। अभी मैक्सिमम लोगों के पास में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ही, नहीं भी इंस्टॉल्ड होगा तो नेट पे कई सारी इसकी स्टेप्स है इंस्टॉलिंग की। वैसे मेरी प्रीवियस सेशंस में बताया हुआ है कई बार, ठीक है। तो मैंने पाइचार्म मेरा ओपन कर लिया, दैट्स इट। एक काम करते हैं, मैं नया सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, मतलब नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, गो टू फाइल एंड न्यू प्रोजेक्ट। सिंपल है, फाइल में गया, न्यू प्रोजेक्ट, गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आया, ठीक है। एक विंडो आई, आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपका लोकेशन है, आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैं देता हूँ पाइथन प्रोजेक्ट टिकिंटर, क्योंकि मैं टिकिंटर में बना रहा हूँ तो मैं टिकिंटर नाम दे देता हूँ, ठीक है। बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं किया तो भी चलेगा, जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए और जस्ट क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सिस्टम एक बार पूछे कि कहाँ बनाना है आपको एप्लीकेशन, मैं बोलूँगा इसी विंडो में बनाना है, तो इसलिए दिस विंडो चूज कर लो। अगर मैंने बोला कि न्यू विंडो, तो अलग से एक पाइचार्म ओपन हो जाएगा, उसके अंदर काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा करना ही नहीं है, बेस्ट वे है दिस विंडो, तो वो इसी विंडो में खुल जाएगा, ठीक है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया है, ये देखिए पाइथन प्रोजेक्ट 1 डैश टिकिंडर, यही नाम दिया था मैंने, ठीक है। और प्रोजेक्ट लोड हो रहा है मेरा, क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह सब हो रहा है। यस, जैसे ही प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, ब्लैंक है बाय डिफॉल्ट, आपको हमेशा ही एक मेन डॉट पी फाइल मिलेगी जिसके अंदर पहले से ही कोड लिखा रहेगा। और यहाँ पे सिस्टम ने खुद बताया हुआ है कि क्या, दिस इज अ सैम्पल पाइथन स्क्रिप्ट, ये डमी दिया हुआ है, सैंपल है वो, ठीक है। आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हो, तुम्हें नहीं यूज करना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मुझे ये पूरे कोड का कोई जरूरत नहीं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
और डिलीट कर देता हूँ, ब्लैंक कर दिया मैंने इसको। आप भी वैसे कर सकते हैं, या फिर आप अपना अलग से कोई पेज बना सकते हैं। मैं जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट है मैं उसका ही इस्तेमाल करूंगा, मैं ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना चाहता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यूज करना है टिकिंटर। ठीक है, अब टिकिंटर एक प्रकार का आप लाइब्रेरी बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। इसको पहले तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर किसी भी चीज को ऐड करना है अलग से बाहर से पाइथन के अंदर, तो एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है जिसका नाम है इंपोर्ट। आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम इनका नाम सुना होगा, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्टेंट, ऐड करना। लेकिन किसको ऐड करना है? टिकिंटर को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे टिकिंटर, दैट्स इट। अगर मैंने ये एक लाइन लिख दी, इसका मतलब अभी मैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, दैट्स इट। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए सब टिकिंटर दे देगा मुझे। ठीक है, ओके। सो मैंने सिर्फ क्या लिखा? इंपोर्ट एंड टिकिंटर। अब एक काम करते हैं, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सी, इसके लिए मैंने पेंट ओपन किया, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें सबसे पहली जो चीज, जो बेसिक चीज है वो है विंडो। विंडो ही क्रिएट करनी पड़ेगी ना। जैसे कि ये अभी ये आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ये क्या है? ये पेंट है। अभी लेकिन पेंट का भी सॉफ्टवेयर है ना ये, और ये विंडो के अंदर है, विंडो है। तो मेन चीज जो बनानी है वो है विंडो। तो जाहिर सी बात है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मान लीजिए कि मुझे इस प्रकार से एक विंडो बनानी है, दैट्स इट। छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैं विंडो बना दूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले विंडो बनाने के लिए जो मैंने पहली स्टेप फॉलो की है वो ये है मेरी इंपोर्ट टिकिंटर। अब मुझे विंडो चाहिए। ठीक है, चलिए, विंडो चाहिए। तो ये करने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अब आप हेडिंग टिकिंटर प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को, टिकिंटर प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये जो टिकिंटर है उसके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सबसे पहली जो चीज हमें करनी है वो है इंपोर्ट टिकिंटर। हमें टिकिंटर को इंपोर्ट करना सीखना पड़ेगा। और टिकिंटर को इंपोर्ट अगर करना है तो हमारा सबसे पहला जो सिंटैक्स है वो ये है, स्टेप 1 इंपोर्ट। आई स्मॉल में है इंपोर्ट, और टिकिंटर सब कुछ स्मॉल में है। ये हमारा सिंटैक्स है जो हमने अभी अभी यूज किया। सबसे पहला काम हमने यही किया कि हमें विंडो क्रिएट करनी है, और विंडो क्रिएट करने के लिए पहले तो टिकिंटर को ऐड करना पड़ेगा, और मैंने मेरे टिकिंटर को ऐड कर दिया है। अब दूसरा स्टेप ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमें विंडो क्रिएट करना है। सो विंडो क्रिएट करना है तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो आपको, क्रिएट विंडो। और बहुत ही आसान है, उसके अंदर एक सिंपल सा सिंटैक्स है। मुझे बस इस सिंटैक्स को फॉलो करना है अगर मुझे विंडो क्रिएट करनी है तो। अब इस सिंटैक्स को देखिए जरा, बड़ा ही आसान सिंटैक्स है, सिंपल है। एक वेरिएबल का नाम इक्वल टू, आगे लिखना पड़ेगा टिकिंटर डॉट टीके। टीके इज अ फंक्शन नेम। ओके, टीके एक फंक्शन का नाम है जिसकी मदद से विंडो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और मैं यही चाहता हूं कि विंडो क्रिएट हो। ठीक, तो मुझे सेकंड स्टेप मेरा प्रोग्राम के अंदर फॉलो करना है यहाँ पे, कि मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। मान लीजिए कि मुझे वेरिएबल में इसलिए क्रिएट कर रहा हूं ताकि मुझे विंडो बना सकूं मैं। ठीक है, तो मैं मान लीजिए कि मैं डब्ल्यू नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब हम सभी लोगों को वेरिएबल की डेफिनेशन मालूम ही है। वेरिएबल मतलब ए टू जेड कुछ भी। ठीक है, आप ए बी सी डी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने विंडो बनाना है इसलिए मिलता जुलता नाम मैंने डब्ल्यू ले लिया। ठीक, ओके। इक्वल टू, सिंटैक्स को फॉलो कर रहा हूं मैं। सिंटैक्स में क्या लिखा हुआ है? टिकिंटर डॉट टीके, राइट। तो मैं लिखूंगा टिकिंटर डॉट टीके, दैट्स इट। ये एक लाइन लिखते बराबर ना विंडो आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है टिकिंटर में इस एक लाइन की वजह से विंडो आती है, लेकिन वो इतनी स्पीड से आगे चली जाएगी कि आपको दिखेगा भी नहीं। मतलब अगर मैं इसको रन करूं, देखो ये दो स्टेटमेंट को मैं रन करके देखना चाहता हूं। देखिए अभी ऊपर रन रन का बटन होता है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने रन क्लिक किया, देखो सिस्टम ने कोड एग्जीक्यूट कर भी दिया और बोल दिया कि खत्म भी हो गया, मतलब प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड 0। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ दिखा ही नहीं। एक्चुअली वो विंडो आई और गई भी, लेकिन उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। हमें इसको रोकना पड़ेगा, हमें इसको बताना पड़ेगा कि विंडो दिखने के बाद रुक जा।
ठीक है, तो ये करने के लिए हमें अभी हमारी तीसरी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, एंड दैट इज विंडो इन मेन लूप। हमें उसको लूप में डालना पड़ेगा, तब जाके वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगी। तो मेरा थर्ड स्टेप ये है, विंडो इन मेन लूप। विंडो को मेन लूप में ऐड करना पड़ेगा, और उसके लिए एक सिंटैक्स मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा वेरिएबल नेम डॉट मेन लूप। ऐसा लिखते बराबर वो विंडो एक लूप में लग जाएगी, और लूप में लगने के बाद वो विंडो एक ही जगह पे दिखेगी, फिक्स हो जाएगी। तो हमें इस चीज का यूज करना है अभी। तो मेरी जो तीसरी स्टेप है उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरी विंडो जो आके एकदम चली गई है, वो आने के बाद थोड़ा रुके। उसको रोकने के लिए उसको एक आधी लूप में डालना पड़ेगा, और लूप में डालने के लिए एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मेन लूप। और ये किसको लूप में डालेंगे, हम हमारे वेरिएबल को लूप में डालेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल ही तो विंडो है। वो जो W लिया वही तो हमारा विंडो है, उसको हम एक ही जगह पे घुमाते रहेंगे ताकि हम उसको प्रॉपरली देख पाए। ठीक है, तो ये करने के लिए हमारा तीसरा स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, W डॉट मेन लूप। बस यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा का नहीं लिखा हुआ है, मैंने सारी चीजें, ये तीन स्टेप जो है ना, मैंने तीन सिंटैक्स को फॉलो किया, दैट्स इट। ये सिंटैक्स आपको अब हर बार फॉलो करने पड़ेंगे, और ये आपको याद हो जाएगा, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ कि क्या सही में विंडो बनती है। चलिए रन करता हूँ। क्लिक किया, जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो। ठीक है, ये विंडो थोड़ी देर पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आके चला गया, तो हम इसको पहचान ही नहीं पाए। अब हमने उसको W डॉट मेन लूप की वजह से एक लूप पे डाला हुआ है, तो आना जाना वो कंटिन्यू इतने फास्ट कर रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो फिक्स है। उदाहरण के लिए सेम पंखा होता है, पंखे का स्पीड अगर बहुत तेजी से आप घुमाओगे उसको, तो कुछ थोड़ी देर बाद उसके पत्ते दिखने बंद हो जाएंगे। हम आर पार देख सकते हो पत्ते का, क्यों? क्योंकि वो उतनी स्पीड से लूप में लगा हुआ है। अभी भी वो ऐसी ही है, वो विंडो इतनी स्पीड से आना जाना कर रही है कि तुम्हें लग रहा है कि वो विंडो फिक्स है। वो फिक्स नहीं है, वो आना जाना कर रही है, लेकिन वो उसका लूप का स्पीड बहुत ज्यादा है। एनीवे, मेन चीज ये है कि हमें विंडो मिल गई, हमें विंडो ही तो चाहिए थी। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने का जो पहला स्टेप है वो है विंडो। और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा बटन भी आए हुए, मिनिमाइज का बटन है, मैक्सिमाइज का बटन है, और क्लोज का बटन है। साथ ही में हमें एक ऐसा पत्ते जैसा आइकॉन दिख रहा है, ये टिकिंटर का आइकॉन है। और उसके बाद में बाय डिफॉल्ट विंडो का नाम लिखा हुआ है टिके। हम ये सब बदल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ, क्लिक किया, बड़ा हो जाएगा। सेम जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही। ठीक है, मेन पर्पस था, मुझे विंडो चाहिए थी, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं विंडो ला लिया। चलिए इस एग्जांपल को लिख सकते हैं अपन। अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ विंडो इन ए टिकिंटर। अगर हमें ऐसा लिखता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हैश राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ विंडो इन टिकिंटर। टिकिंटर में विंडो बनाने का ये छोटा सा प्रोग्राम है, आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना होगा तो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटी सी विंडो क्रिएट कर ली है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस विंडो के ऊपर टाइटल कुछ अलग ही लिखा हुआ है, TK लिखा हुआ है ना, और उसका आइकॉन ही कुछ अलग भी आया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये, मैं अगर खुद सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैं मेरे हिसाब से नाम दूंगा, मैं मेरे हिसाब से आइकॉन लगाऊंगा वहां पे। करेक्ट, तो विंडो के ऊपर जो एक्टिविटी है ये चेंज करना है, ये सब ऑप्शंस चेंज करने हैं। तो इसके लिए विंडो के ऊपर अलग अलग फंक्शन अप्लाई होते हैं, उनको सीखना जरूरी है। सो अब हम देखेंगे विंडो हेडिंग डाल सकते हैं आप, विंडो के अंदर अलग अलग फंक्शंस है। तो अब हम देखेंगे विंडो फंक्शंस। हम हेडिंग डाल सकते हैं विंडो फंक्शंस, और विंडो के ऊपर अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो सबसे पहला वाला जो फंक्शन होता है वो ये होता है, जिसका नाम है टाइटल। हम टाइटल की मदद से वेरिएबल, मतलब जो विंडो आया हुआ है आपका, उस विंडो का टाइटल चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर इसके बारे में लिखना ही है तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि दिस फंक्शन इज यूज टू चेंज द टाइटल ऑफ विंडो, ऐसा लिख सकते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू चेंज द टाइटल ऑफ, और कैप्शन, टाइटल बोलेंगे या फिर उसको कैप्शन बोलेंगे, ऑफ विंडो। हम विंडो का टाइटल या फिर कैप्शन बदल सकते हैं।
हम चाहें तो। और इसका छोटा सा सिंटैक्स होता है और हमें इस सिंटैक्स को बस फॉलो करना है। छोटा सा सिंटैक्स, विंडो वेरिएबल का नाम डॉट टाइटल और ब्रैकेट में आपको जो भी नाम देना है वो मैसेज, डबल कोट्स में। तो करके देखते हैं हम लोग इसको। ये जो टाइटल है, टाइटल नाम का फंक्शन है, इसका यूज करना है मुझे, और मुझे जो नाम चाहिए वो मेरे सॉफ्टवेयर को मैं दूंगा। दैट्स इट। चलिए वापस जाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये मेरा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में मैं यहाँ पे मेरी जो विंडो है, देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने टिकेंडर इंपोर्ट किया। ये जो सेकंड नंबर की लाइन है इसके वजह से विंडो क्रिएट हुआ और उसके बाद में हमने विंडो को फिक्स कर दिया कंटिन्यू वाली। अब मुझे क्या करना है, मुझे विंडो का नाम देना है। अब विंडो को अगर नाम देना है तो कब देना पड़ेगा, जब आप क्रिएट कर रहे हो उसको तब। तो जाहिर सी बात है कि मैं अभी जो कुछ भी कोड लिखूंगा हमेशा इन दो लाइंस के बीच में ही लिखूंगा, क्योंकि विंडो डॉट मेन लूप के बाद में लिख के कोई मतलब नहीं, क्योंकि तब तक वो विंडो आ गई होगी। तो जाहिर सी बात है मुझे जो काम करना है विंडो आने से पहले ही करना है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है। अभी अभी हम आगे चल के कुछ भी कोड लिखेंगे तो वो मेन लूप के पहले होना चाहिए। ठीक, चलिए क्या काम करना है कि भाई जब विंडो बने तो मैं चाहता हूं कि मेरे विंडो को मैं मेरे हिसाब से टाइटल दूं। तो हमने अभी भी टाइटल देने का सिंटैक्स देखा। सिंटैक्स ये था विंडो वेरिएबल नेम डॉट टाइटल। तो अभी की कंडीशन में मेरे विंडो वेरिएबल का नाम है w डॉट मैं लिखूंगा टाइटल, दैट्स इट। और ब्रैकेट में मैंने लिखा था डबल कोट्स में मैसेज। मैसेज मतलब जो नाम तुम्हें देना है वो तुम अपनी मर्जी से तुम्हारे सॉफ्टवेयर को कोई भी नाम दे सकते हो। तुम खुद का भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दो। लगभग हर सॉफ्टवेयर में खुद का मतलब अपना एक नाम होता है। देखिए उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी भी इसको ओपन करूं, मान लीजिए कि मैंने नोटपैड को ओपन किया, ठीक है। तो नोटपैड में देखो यहाँ पे नोटपैड का आइकॉन है और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो है वो अनटाइटल्ड है, ऐसा उसने खुद दिया हुआ है। ठीक, तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरी जो विंडो है, ये मेरी विंडो है, देखो ये प्रीवियस आउटपुट है यहाँ पे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। मेरी जो विंडो है उसको मैं टाइटल देना चाहता हूँ और मान लीजिए कि मेरे विंडो का टाइटल होगा लक्ष्य सॉफ्टवेयर। ये नाम दिया मैंने उसको, लक्ष्य सॉफ्टवेयर। ठीक है, करके देखते हैं। सेव किया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं किया मैंने, सेव किया और बाकी उसको मेन लूप जैसा है वैसा ही। मतलब सिर्फ एक ही एक्टिविटी परफॉर्म की कि मुझे मैंने नाम दे दिया उसको, टाइटल को। एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये सचमुच ऐसा होता है। रन किया, रन करने के बाद मेरी विंडो यहाँ पे आई हुई है। अब मेरी विंडो छोटी है, मैं उसको थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ, बड़ा करता हूँ। देखिए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस विंडो में लक्ष्य सॉफ्टवेयर करके लिखा हुआ है। इसके पहले वहां पे सिर्फ टीके लिखा हुआ था, जो कि अब मैंने बदल दिया है, लक्ष्य सॉफ्टवेयर कर दिया है। तो इसी प्रकार से मैं वन बाय वन सभी कंपोनेंट्स को बदल सकता हूँ मैं चाहूँ तो। उसके लिए बस अलग अलग फंक्शंस वहां पे प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। सो आई होप ये सेशन अच्छे से समझ गया होगा आपको। तो आज हमने एक टिकिंटर की विंडो क्रिएट की, एक सॉफ्टवेयर की विंडो क्रिएट की है। सो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, इस सेशन में इतना ही। बाकी हम अगले सेशन में देखेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।